यह घर रामा शंकर लाल कर्ण का है, जहां पे जो लड़की गायब हुई थी उनकी माता फूलो देवी ने आरोप लगाया था कि उनकी लड़की यहां पे बंधक है। सदर डीएसपी अमित कुमार, सदर थाना प्रभारी वहां पे भारी पुलिस बल के साथ पहुंचते हैं पूछताछ के लिए। वहीं लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। घटना इस तरीके से है कि फूलो देवी, जो आपको पता चले स्वर्गीय जोग गुरी महतो, ग्राम गंगवारा, थाना सदर, जिला दरभंगा की निवासी थी। 19/7/2024 को रात्रि में इनकी बेटी लापता हो गए। इन्होंने थाना पर जाकर के अपना आवेदन जमा किया। उसके बाद थाना जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन उसमें किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं होती। 24 तारीख को एफआईआर दर्ज होता है, जो कांड संख्या 283/24 है। वहाँ पे सदर डीएसपी अमित कुमार पहुँचते, उन्होंने मीडिया को बताया कि लड़का लड़की इसी घर में काम करते थे। जो लड़का था वो भी यहाँ पे काम करता था और लड़की भी पहले से यहाँ काम कर रही थी। खास तरह से बताते चले कि जब कुछ महीनों पहले, जिसका नाम रुपेश बारी, जो लड़के का नाम है, वो यहाँ पे काम कर रहा था। लड़की उसके ऊपर पानी छिड़की कर रही थी। मकान मालिक ने देख लिया, उसे यहाँ से हटा दिया। लेकिन लड़का जो था वो लड़की को इसी घर में रखता था, ऊपर के तल्ला पे, और किचन में बड़े बड़े बॉक्स बने होते थे। दिन में उसे छुपा करके वहाँ रखता था, जब कोई चला जाता था तो इसे ऊपर रखता था। जब बीते दिनों गांव वालों को पता चला तो वो वहाँ पे पहुँच गए और आक्रोशित भीड़ थी। भीड़ ने वहाँ पे पथराव कर दिया, लेकिन रात के अंधेरे में थी और वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, पुलिस गिरफ्तारी करती है। सुनिए सदर डीएसपी अमित कुमार का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पूरी तरीके से खुलासा है कि गुनहगार कौन है और मकान मालिक की संलिप्तता कितनी है। यह है कि 24 जुलाई 2024 को सदर थाना में एक गुमशुदगी की बल्कि अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी एक नाबालिग बच्ची के विषय में। खोजबीन के पश्चात वो एक घर से रिकवर हुई है। ये घर जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ वो लड़की एक और लड़के के साथ थी जो भी नाबालिग है। वो लड़का इस घर का सर्वेंट है, डोमेस्टिक हेल्प है, 4 सालों से लगभग यहाँ काम करता है। ये लड़की भी यहाँ काम करती थी। जैसा प्रतीत हो रहा है दोनों की जान पहचान थी। लड़की के द्वारा कहा जा रहा है और लड़के से भी पूछताछ में ये पता चल रहा है कि वो लोग यहाँ सबसे ऊपर वाले कमरे में छिप कर रहते थे। जो घर के मालिक हैं लगभग 72-73 वर्ष के हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं। जो उनकी मिसेज़ हैं वो भी रहती हैं, वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं। जैसा अभी तक बताया गया है वो ये है कि चूँकि वो दोनों बुजुर्ग हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका वॉशरूम वगैरह भी नीचे है, किचन भी नीचे है। तो ये लड़का इस लड़की को इसी घर में सबसे ऊपर के तल्ले पर रखता था और किसी बाहरी के लोगों को संदेह था, आसपास के गांव वालों को संदेह था कि उसे यहाँ भी रखा जा सकता है। तो उस लड़की की माँ यहाँ ढूंढने के लिए भी आई थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से लड़का और लड़की मिले हुए थे। वो लोग किचन में जो ऊपर एक वार्डरोब बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, उसमें आदमी बैठ सकता है, वो उसमें घुस छिप जाया करती थी और किसी के जाने के बाद पुनः बाहर निकलकर ऊपर रहती थी। ऊपर ही एक वॉशरूम भी है, फर्स्ट फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर का एक कमरा है जिसमें वो लोग रहा करते थे। अभी तक यही मामला सामने आया है। विशेष जांच की जा रही है कि घर के लोगों की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, उन्हें जानकारी थी या नहीं थी, इस सब पर विशेष जांच की जा रही है। सर, एक लड़का कहाँ का है और लड़की कहाँ की है? ये गंगवारा के ही हैं, दोनों गंगवारा क्रांति चौक के आसपास का ये मामला है। दोनों यहीं के हैं। लड़की भी इस घर में एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती थी, लेकिन लगभग 6 महीने पहले जो मकान मालिक हैं उन्होंने लड़के और लड़की को कुछ एक दूसरे को पानी छिड़कते हुए देखा था, कुछ ऐसा उन्हें लगा होगा, इसलिए उन्होंने लड़की को काम से निकाल दिया था। सर, जैसा देख रहा है ग्रामीणों को पता चला कल शाम में, जब दबाव बनने लगा, एफआईआर दर्ज हुआ, लड़की की मां जगह रो रही थी लड़के के द्वारा, और लड़की भी नाबालिग थी, बच्ची थी, तो दोनों के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम लोग बता देंगे। पहले उनका प्लान था कि हम लोग पैसे इकट्ठे करेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, जैसा उसने पुलिस को बयान में बताया है और मेरे द्वारा ही पूछताछ की गई, उसने यही बताया है। बाद में कल शाम उन लोगों को लगा कि बता देना चाहिए। लड़की ने, जो मकान मालकिन ने, उन्हें इन्फॉर्म किया। मकान मालकिन ने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उन्हें कहा कि उस बच्चे को, दोनों को यहीं रखा जाए और आकर रिकवर किया जाएगा। इन द मीन टाइम ग्रामीणों को पता चला और आक्रोशित होकर कुछ लोगों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया है, जो उचित नहीं है। तो कितने लोग आए हैं पथराव के, कुछ है सर जानकारी? देखिए, रात का मामला है, जांच पड़ताल की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस पथराव में कोई स्वामी वगैरह कोई घायल, किसी भी घायल नहीं। क्या कुछ आगे कार्रवाई का क्या लगता है? आगे कार्रवाई यही है कि विशेष हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि इस घर में
उसे छिपा कर रखा जाना इतने दिन, जो बाहर से सुनने में प्रथम दृष्टया लगता है कि छिपा कर आप कैसे किसी को रखेंगे बिना गृह स्वामी की जानकारी के, उसी पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या ऐसे इस घर में बिना जानकारी के, बिना किसी को पता चले इतने दिनों तक रखा जा सकता है अथवा नहीं। सर आपको नहीं लगता आश्चर्य ड्रॉल में जिस प्रकार से नहीं है वो, बिल्कुल मैंने कहा ना, ये प्रथम दृष्टया सुनने पर बिल्कुल है कि यहाँ कैसे किसी को पता नहीं चला, लेकिन आप लोगों ने भी मेरे साथ देखा है पूरे घर का जो परिवेश है कि सीढ़ियाँ हैं, ऊपर एक कमरे हैं, ऊपर बाथरूम है और ड्रॉर है किचन में, जिसमें एक आदमी जा सकता है। इसी सब की जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है सर।